एक ही दुनिया में ज्ञानी अपनी इच्छा और अपने अहंकार में नहीं चलता। वो भगवान को सद सदा हजूरी समझता है, हाजुर नाजुर देख के, और वो उसके प्रेरणा से चलता है। जैसा भगवान उसको चलाता है तैसा वो चलता है, क्योंकि उसको कोई इच्छा नहीं है दुनिया में, एक भी इच्छा नहीं है और अहंकार नहीं है कि मैं कुछ हूं। अभी अर्जुन अपना अहंकार गंवा रहा है, भगवान उसको चला रहा है, अभी भगवान उसको ही चलाएगा। अभी बोलेगा अर्जुन जैसे तुम बोलेगा तैसे मैं चलूंगा। अभी मैंने अपने अहंकार छोड़ा, अभी मेरे को अपने स्वरूप की स्मृति हुई है कि मैं कौन हूं और तुम क्या। मेरा मोह नष्ट हुआ है, मेरा शोक दूर हो गया है, मेरा संसार भ्रम दूर हो गया है। अभी जैसा तुम बोलेगा तैसा मैं करूंगा। अभी अपना इच्छा और अहंकार अर्जुन छोड़ेगा जब भगवान को आगे रखेगा। वो बोलता है मैं नहीं तुम्हारी प्रवृत्ति को जानता हूँ कि तुमने कैसे सृष्टि बनाई है, कैसे तुम इतना बड़ा है, कैसे जानता हूँ तुम है, क्या तुम है, कैसा तुम है, कितना बड़ा तुम है, तुम मेरे को जाना हो। मैं नहीं जान सकता हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। ये मन और बुद्धि से तुम परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। कि मिस्टर अर्जुन बोलता है कि मेरी बुद्धि इतनी छोटी, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, अभी तुम मेरे को जाना हो। भगवान जब भी हमको जानाएगा कि मैं कितना हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ का हूँ, मैं कैसे बड़ा हूँ, मैं सर्व में कैसे हूँ, जब गुरु हमको ऐसा ज्ञान देगा तब भी हमको ज्ञान आएगा। हम अपनी बुद्धि से ज्ञान नहीं समझ सकते। अपनी बुद्धि कितनी भी चलाएगा तो मैं परमात्मा को जानूं, मैं सर्व में भगवान देखूं, अपनी बुद्धि से मैं सोचूं मैं कैसे ईश्वर हूँ, मैं कैसे परमात्मा हूँ, तुम अपनी बुद्धि से कुछ नहीं सोच सकेगा। इसलिए अर्जुन की तरह बोलो मैं बुद्धि से नहीं जानता हूँ, तुमको नहीं जान सकता हूँ, अभी तुम मेरे को जानो, तुम प्रसन्न हो जाओ, राजी हो जाओ मेरे ऊपर और तुम अपना दर्शन मेरे को कराओ। चाहे रहेगा या नहीं रहेगा, तुम लड़ाई करेगा या नहीं लड़ाई करेगा तो भी वो नाश होगा। पापियों को नाश करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। मैं सभी दुष्टों को पापियों को नाश करने आया हूँ, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए आया हूँ। मैं भगवान हूँ, मैं इसको मारूंगा, तुम क्या मारेगा? तुम मारो या नहीं मारो तो भी मरे ही पड़ेगा। सब शरीर नाश बनता है, पहले से ही मरे पड़ेगा। सब शरीर जो है, जैसे अभी दुनिया में तुम जितने भी लोग देखते हैं तो तुमको ऐसा अनुभव होता है तो जैसे कठपुतली चल रही है। ये भगवान बोलता है मैं कीच के इशारे पर इस सारी दुनिया को चला रहा हूँ, सिर्फ इशारे पर। तो सब कठपुतली है, लेकिन कोई ना कोई अपने को कुछ ना कुछ मान के बैठा है। मैं योद्धा हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो बोलता है चाहे तुम लड़ाई करो या ना करो, लेकिन ये पहले ही मरे पड़े हैं, क्योंकि शरीर कभी भी किसी का अमर नहीं रह सकता है। शरीर सबका नाशवंत है, सबका जलने वाला है, राख होने वाला है। तो सब अहंकार करता है शरीर का, तो भगवान बोलता है मैंने इसको पहले ही मार दिया। चाहे तुम लड़ाई नहीं करेगा, समझो अहंकार करके अर्जुन बोलता है मैं तो लड़ाई नहीं करूँगा, तो क्या वो बच जाएगा? अपने समय पर जो है शरीर ये शांत होने वाला ही है। लेकिन जो पाप करता है, सामने जो लड़ाई तुम्हारे आई है, तभी भगवान इशारे पड़ी उसको लड़ाई करता है, और साथ में है भगवान। तो जिसके साथ भगवान है उसकी तो हमेशा जीत होगी। ऐसी तरह से जिसको गुरु मिलता है तो ये मन ने जन्म जन्मांतर में हमेशा राज किया है, तुम्हारे ऊपर जीत पाई है। लेकिन जब भगवान का सहारा लिया है, भगवान को साथ में लिया है, तो इस मन की खैर हो जाती है। मन है तुम्हारा दुश्मन। ये अंदर की भी लड़ाई है, बाहर की भी लड़ाई है। ये गीता जो तुमको अंदर की लड़ाई भी सिखाती है, जड़ और चेतन की लड़ाई लगती है। जड़ और चेतन, चेतन है आत्मा, जड़ है तुम्हारा मन। लेकिन मन जो है अपने को इतना बलवान समझ के बैठा है, इतना बलवान समझ के बैठा है, तुमने कभी चेतन से कुछ काम ही नहीं किया है, भगवान से काम नहीं किया है, भगवान को साथ में नहीं रखा है। लेकिन जो भगवान को साथ में रखता है, भगवान को जानता है, उसका मन खैर हो जाता है, उसी वक्त मर जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको कोई अपनी हस्ती है नहीं। मन को कोई भी अपनी हस्ती नहीं है। जैसे इतने जोते हैं उसको भी अपनी हस्ती नहीं है, हस्ती भी हरि की है, हस्ती भी भगवान की है। लेकिन वो समझ के बैठे मैं ऐसा योद्धा हूँ, मैं इसको जरूर मारूंगा, नहीं कुछ कर सकता। भगवान नहीं चाहे तो नहीं हो सकता है, अगर भगवान चाहे तो हो सकता है। कभी किसी को जीत कराता है, कभी किसी को हराता है, सब भगवान के हाथ में। मूर्ख जो है वो पंडित से जीत जाता है, कितना भी मूर्ख क्यों न हो, लेकिन एक पंडित से अगर उसको जीतने का है
तो भगवान उसको जिता सकता है। मूर्ख मूर्ख राज करे, पंडित फिरे भिखारी। पंडित फिरे भिखारी। एक दिन संतन से थी गोष्ठी जो कीनों सो लाभ, संत का मिलना ही काफी है, तुम्हारा सत्संग में आना ही काफी है, बोलते में बोल पछताना ही काफी है। खाली तुमने पछताया तो इतनी लाइफ मेरी कैसे चली गई, आंख खुली जागा तो तुम्हारा काम खत्म है। यही पुरुषार्थ काफी है जो तुम इतनी तकलीफ लेके इधर आता है, इस धरती पर बैठा है ना, अभी तुम्हारा काम आप ही हो जाएगा। भगवान खुद करेगा, नहीं तुम करेगा, नहीं कोई दूसरा करेगा, लेकिन भगवान तुम्हारे अंदर आके और तुम्हारे में रोशनी लेके आएगा और तुम्हारा अंधेरा आके नाश कर। सुनते 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 गस्त आ जाएगा सब तुम्हारा पुराना संस्कार, आदतें, जन्म जन्म की आदतें, जन्म जन्म का पाप। ये ज्ञान ऐसा पौत्र है, महापौत्र साध का संग, महापौत्र ये ज्ञान है जो जिसके दिल में अंदर जाएगा ये ज्ञान घुसेगा और तुम्हारे अंदर से अंधकार चला जाएगा, अज्ञान चला जाएगा। और अज्ञान की वजह से ही तुम दुखी था। अज्ञान जाएगा, ज्ञान से, ज्ञान मिलता है भगवान से। तुम भगवान के दरवाजे पर आ गया, ज्ञान सहज ही तुमको प्राप्त हो जाएगा। अभी तुम कोई चिंता नहीं करो, सरेंडर, बस बी स्टिल, थॉटलेस, कोई भी थॉट नहीं करो, कोई भी सोच विचार भी नहीं करो। मन और बुद्धि भगवान को अर्पण करो। भगवान बोलते हैं मन बुद्धि मेरे को अर्पण करो। मन से सोचो नहीं, बुद्धि से तुम निर्णय भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि बुद्धि है तुम्हारी द्वैत वाली देहाध्यासी की बुद्धि, क्या निर्णय करेगी। मन बुद्धि भगवान को अर्पण करेगा, विश्वास और श्रद्धा काम करेगी। श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के देख, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे से रूठ गई है। पहले तो श्रद्धा किसमें आती नहीं है। श्रद्धा तब आएगी जब तुम्हारा अहंकार जाएगा, मन बुद्धि नाश होएगा, तभी श्रद्धा आएगी। श्रद्धा कोई चर्चे मस्ती की बात नहीं है, जो किसमें श्रद्धा आ जाए कि ये भगवान है। अर्जुन की श्रद्धा अब भी आई है, ये भगवान है। जब मन बुद्धि सारी उसकी चट कर दिया भगवान ने, चटनी हो गया उसका अकुली, अकुल नहीं चलता है, बुद्धि नहीं चलती है, तभी भगवान के हाजिरी में आया है, भगवान के शरणागत हुआ है। अब इसकी श्रद्धा पूर्ण आई है, भाई बराबर तू भगवान है। काय के लिए तुम डर करता है, तुम्हारी जरूर जीत है। सब दुश्मन को मैंने तुम्हारे क्षय कर दिया। तुम राजाओं का भी राजा बन के बैठ जाओ, इधर का भी राजा बनो, मन का भी राजा बनो, सृष्टि का भी राजा बनो। ये राजा ही ज्ञान है, राजयोग है। तुमको राजा मैं बनाता हूँ, सारी सृष्टि का तुमको राजा बनाऊंगा कि तुम खुद भगवान है। अभी डर नहीं करो, उठ के लड़ाई करो। कितनी प्रशंसा करता है अर्जुन की, मारपीट भी करता है, गाली भी देता है, फिर प्रशंसा भी करता है। तुम क्या नहीं है, तुम योद्धा है, तुम कौरवों में श्रेष्ठ है। जब आएगी तो तुम डर जाएगा, बोलेगा मैं भाग जाता हूँ, हरिद्वार में भाग जाऊँ, बनारस में भाग जाऊँ, मथुरा में भाग जाऊँ। अरे दाएं और बाएं से दोनों हाथ से लड़ाई करो, एक को गोली लगाओ, एक को भाला लगाओ, एक को तीर लगाओ, एक को चक्कर लगाओ, सब खत्म। संग चक्कर गदा पदम सब तुम्हारे हाथ में। क्या बात है, गोली भी है, चक्कर भी है, भाला भी है। ये गुरु के ज्ञान का शस्त्र है। कैसे तुम माया को लगा के और माया से मुक्त हो जाओ। कई रूप से माया आती है, गुरु का ज्ञान है, गुरु का शस्त्र। कैसे तुम शस्त्र से टाइम पर नहीं करता जी नहीं, ये गोली नहीं होती जाने फिर पीस हो जाए, फिर आओ प्रेम। पीस में प्रेम होता है, लड़ाई में प्रेम नहीं होता। जब मन से लड़ाई लगती है तो मन को प्यार करेगा, माया को प्यार करेगा। को उधर बराबर बंदूक लगाने की है, इतना तुमको शक्तिशाली होने का है। तो जो भी सत्संग में आने के लिए, मुक्ति के पाने के लिए जो भी रुकावट डालता है, तो तुम अगर उसको शूट भी कर डालो तो तुम्हारे ऊपर कोई भी पाप नहीं, कोई भी दोष नहीं। अर्जुन को क्यों बोला इसको शूट करो, उसने कौन सा पाप किया? भगवान ने काय के लिए बोला इसको शूट करो? अपने दुश्मन को जो असत्य के डिफेंस में, असत्य के तरफ है, सत्य के तरफ नहीं है, उसको खलास करो। अधर्म पर है, अधर्म पर है, असत्य पर है, उसको वो सत्य में नहीं है, सत्य की तरफ नहीं है, झूठ के तरफ है, उसको खलास करो। नॉन कोऑपरेशन विथ इविल, जो भी इविल चीज है, इविल बात है,
ईविल है, खराबियां है, जो तुम्हारे विकार है, जो माया कैसे भी तुमको भगवान से दूर करने वाली है, वो ईविल है। क्या तुम्हारी स्त्री होवे, बेटा होवे, धन होवे, कुछ भी तुम्हारे आगे रुकावट है, वो ईविल चीज है जो तुमको भगवान के तरफ आने में रुकावट डालती है। उसको शूट करके भी खलास कर दियो, भाई तुम हमारा नहीं है, हम तुम्हारा नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा नहीं मानूंगा, हम भगवान के रास्ते में जा रहे हैं, कोई भी मेरे को रुकावट नहीं डाल सकता। मर जाए कोई तो भी तुम सत्संग में आना उसी दिन। तुम तो थोड़ी थोड़ी बात में बैठ जाता है, फलाना काम था, आज पोची लगाने की थी घर में, मैं आया नहीं, आज फलाना नाची आया था, मैं नहीं आता हूँ, आज फलाना ऐसा हुआ था, मैं नहीं, आज मेरा शेर मर गया है, कल्याण में जाता हूँ, आज मेरा फलाना हो गया है, पुणे में जाता हूँ। भगवान को छोड़ के तुम माया में जाता है। एक संत था, उसकी औरत मर गई। कौन सा संत था? स्वामी हेमराज। औरत रात को मर गई, सुबह को उठ के जैसे वो पैदल जाता था सभी सत्संगियों के साथ, जैसे जा रहा था, तो अचानक उसकी जो माँ थी हेमराज की, वो उसको बुलाती है, अरे हेमा इधर तो आओ, वो जो रात को शरीर छोड़ा है उसको उठाने का है। बोला मम्मी उठाने का है, 9 बजे के बाद, हम पैदल जैसे करता हूँ तैसे ही करके आते। तो जो उसके शिष्य बैठे थे, उसने बोला भाई क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो उसने बोला इसकी औरत मरी है रात को। बोला गुरुजी आपकी औरत मर गई है, तुम चलता है घूमने? मेरी औरत है क्या? भगवान कभी मरता है क्या? वो तो भगवान है, वो तो आत्मा है। अगर उसका शरीर छूटा है, उसको उठाने का 9 बजे, हम चल के पहले सत्संग करके आए, 9 बजे आके लकड़ियां मकड़ियां डालेंगे, अभी क्या तक करे? ऐसे ही चला था घूमने। और तुम क्या करेगा उसी टाइम? तुम बैठ के रोएगा, पीटेगा, सारी दुनिया को बुलाएगा, टेलीफोन करेगा, कार्ड लिखेगा, किसको तार भेजेगा, भाई हमारी औरत मर गई है। तुम उसी टाइम देखेगा ये कोई मराई नहीं है। नथिंग न्यू अंडर द सन। जैसे राजा का बेटा मर गया, निर्मोही राजा का बेटा, तो उसकी मम्मी जो थी, निर्मोही राजा की माँ थी, जिसका बेटा मरा है, वो हलवा भून रही थी ऐसा चूल्हे पर, तो उसको आके किसी ने बताया तुम्हारा बेटा मर गया। वो हलवा ऐसा जैसे का तैसा उसका हाथ चल रहा था, उसने ऐसा हलवा ऐसा हाथ रोक के पूछा कि नहीं कैसे मरा, किधर मरा, तुम क्या बोलते हैं? हाँ भी नहीं बोला। उसका नाम था समता देवी और राजा का नाम था विवेक और उसके औरत का नाम था समता देवी। भाई मैं सम रहती हूँ, मेरा बेटा कहाँ से आया, मैं किसकी मम्मी कैसे हो सकती हूँ? तो कितना भी कोई बुलाने आवे तुमको, फलाना मरा, फलाना ऐसा हो गया, अरे तुमको ऐसा आग लग गई, अरे तुम्हारी मिल जल गई, अरे तुम्हारा दुकान को ऐसा हो गया, तुम बोलेगा नथिंग न्यू, शांत होगा उसी टाइम, सब कुछ भगवान का है। राजा जनक की नगरी जल रही थी, राजा जनक ने बोला सब कुछ गुरु का है, भगवान का है, उसकी जली है। एक आदमी को लाख रुपया इनकम टैक्स पड़ा, तो दादाजी के पास ज्ञान सुनता था। दादा को बोला दादा आपके ऊपर 1 लाख रुपया इनकम टैक्स पड़ा है। दादा को बुला दिया। दादा ने बोला क्या हमारे ऊपर? हमारा कुछ है भी नहीं, हमारे ऊपर इनकम टैक्स का है। बोला आपकी जो फैक्ट्री चलती है ना अंधेरी में, आपका जो धंधा चलता है ना, उसके ऊपर ऐसी इनकम टैक्स पड़ा है, हम देखे आया कल, तुम्हारा पैसा भर के आया तुम्हारा, ऐसा आके बोला। राजा हंसने लगा। सचमुच उसने सब कुछ गुरु का समझा, तो उसको दुख नहीं हुआ। भाई आपने ही कमाया, आपका ही दे के आया हूँ, आपकी फैक्ट्री है, आपकी जली है, आपकी मरी है, हमारा क्या, हम कहाँ से लाया? सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ ईश्वर ने दिया, ईश्वर ही लेके जाता है ना, हमारा कुछ है क्या बीच में? जब हम दलाली करता है कि हमारा है। तो सचमुच जब तुम दर्शन करेगा कि भगवान ही है जहाँ तहाँ, तभी तुम ऐसा देखेगा वैराग स्वरूप का दर्शन, भाई है ही भगवान। बस कर आई अल्लाह, आदम थी तो आयो अल्लाह, आदम बन के आया, एक ही निराकार साकार दाड़े आयो जग में। तो निराकार रूप तुझो साकार सृष्टि सारी, एक ही निराकार परमात्मा है, ये साकार कपड़ा पहन के आया, कपड़े सहित भगवान को देखना चाहता है सुंदर रूप में, तो ये साकार सृष्टि देखो, कपड़ा रहे तो निराकार है, और ये कपड़ा सहित ये सब देख रहा है। तुम कहाँ भगवान नहीं है, कपड़ा पहन के आया, तुम भूल जाता है। तो आज इसे भूलो नहीं, वैराग स्वरूप का दर्शन है, मैंने भूलना नहीं कभी। भाई सब जगह भगवान ही भगवान है, मैं नहीं हूँ, सब ईश्वरी है, परमात्मा ही है, सच्ची है। गदगद होते हैं तुम्हारा गुण कीर्तन करके,
और दैत्य कांपता है, पापी कांपता है, पापी डरता है, और भगत गदगद होता है, खुश होता है तुमको देख। हाँ, से तुम ऊपर ब्रह्म है, तुमको कैसे नहीं नमस्कार करे? सारी दुनिया तुमको नमस्कार करती है क्योंकि तुम ब्रह्मा का भी आदि है। पहले तुम है, ब्रह्मा विष्णु सब पीछे है, सारी सृष्टि पीछे है, पहले तुम है। इसके लिए सब तुमको ही नमस्कार करते हैं, तुम ही सबका आदि देव है। ब्रह्मा सा भी पहले है, ब्रह्म है, अक्षर है, नाश रहता है, तुम नाश होने वाला नहीं है कभी। कालों का भी काल, सारी सृष्टि को हड़प करने वाला तुम है। तुम ही सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय और पालन करता है, सब तुम ही करता है। तो तुमको कैसे नहीं नमस्कार करे कोई? तो अपना अहंकार गंवा के और भगवान को नमस्कार करके अपने को गंवा रहा है। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। जानने योग्य परम धाम तुम्हारा नहीं, हमारा वासा होगा। धाम ही तुम्हारा है, परम लक्ष्य, परम गति, परम धाम सब तुम ही है। जानने के योग्य भी तुम ही है, तुमको ही जाना जाता है बस। एक तुमको किसने जाना? जिसने जाना उसने सर्व को जाना। जिसने भगवान को जाना उसको बाकी क्या जानने का है? माया का पता क्या पाने का है? जिसने तुमको जाना, परमात्मा को जाना, वो माया में जाएगा? माया का जाके पता करेगा माया कैसी है, क्या है, कैसे उत्पन्न हुई? नहीं, भगवान को जिसने जाना माया को जानने की जरूरत ही नहीं है, वो माया पति हो गया। माया के पति को जिसने जाना माया उसकी दासी हो गई, पीछे माया से नहीं डरेगा। एक बारी भगवान के शरण आया उसको माया कभी भी नहीं गिरा सकती है, क्योंकि भगवान उसको रक्षा करता है, अपने भगत की रक्षा करता है। माया में तुम जाएगा, भगवान उधर लपड़ लगा के फिर वापस लेके आएगा। कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई उधर दोष दिखाएगा, कोई ना कोई ठोकर मारेगा। माया में जाके देखो, देखो अभी कितना तुमको उधर दुख मिलता है, कितनी तकलीफ मिलती है। तुम रह नहीं सकेगा माया में, जल जाएगा, भाग भाग के फिर भगवान के पास आएगा, क्योंकि भगवान के पास ही शीतलता है, ठंडाई है, बर्फ है। बाकी सारी दुनिया में आग है। वो कोडार आकाश बैठा है तुमको मारने के लिए। मर्दाना गया ना, कोडार आकाश बैठा था रास्ते में। मर्दाना गुरु को छोड़ के घड़ी घड़ी माया में जाता था। मैं मिट मैट के पास जाऊं, मैं औरत का शिकल देख के आऊं, मैं बाप की शिकल देख के आऊं। जब जाता था तो रास्ते में कोडार आकाश बैठता था हमेशा। वो तई तपी हुई तेल की रखता था, तो आगे तो मैं इसमें डालू। सारी माया तई तपी हुई है और कोडार आकाश माया बैठी है तुम्हारे आगे। भगवान को खाली छोड़ो, भगवान को बुलाओ, तो माया में है क्या देखो जाके। जलन और शरण है और है क्या? तुम पता नहीं कैसे अज्ञान में तुम बैठ सकता है, पता नहीं कैसे माया में बैठ सकता है, पता नहीं कैसे देह जातों के संग में एक मिनट भी बैठ सकता है। तुमको बदबू नहीं आती है माया में। अभी अभी माया का रस है तुमको। पैसा आता है, गिनती करता है तो हाथ ठंडा हो जाता है। बोले आज लाख रुपए कमाया, आज लाख रुपए का फायदा हुआ, कल 10 लाख का आया, 20 लाख आया हमारे पास। कागज में तुम खुश हो गए, कागज। बच्चे को तो तुम 10 लाख हाथ में दियो, तुम्हारे से तो बच्चा अच्छा है, तुम्हारे से तो कुत्ता अच्छा है। कुत्ते को 10 लाख दियो, वो फाड़ के फेंक के ऐसा छोड़ देगा। कुत्ते को कोई माया का कदर नहीं है। बच्चा भी तुम्हारे से अच्छा है, लेकिन तुम जैसे बड़ा होता है तैसे माया का अधीन होता है। माया को कुछ वैल्यू देता है, जिस माया की वैल्यू 0 है। भगवान के आगे माया यूजलेस है। तो माया के पीछे ऐसा पड़ता है जो भगवान को भी छोड़ के जाता है। भगवान का भी कदर इतना नहीं है जितना माया का कदर है। कितना भी नुकसान हो जाए, सारी दुनिया तुम्हारी जल के भस्म हो जाए, तो भी भगवान की शरण जो आता है वो भगवान का हाथ पकड़ता है, वो भगवान को कभी नहीं छोड़ता है। चाहे सारी माया गुम हो जाए, तुम्हारी सब कुछ नाश हो जाए। ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, लेकिन मेरा न होता नाश है। मैं वो आत्मा हूँ जो आत्मा में त्रिपति वाला है, आत्मा में प्रीति वाला है। वो कभी भी माया में नहीं जाता है, माया को कुछ समझता ही नहीं है। आत्मा का ही रस इसने लिया, वो माया के रस में जाता ही नहीं है। माया में कोई रस नहीं उसको आता, सब रस फीके हो जाते हैं। वो खाना पीना, कपड़ा, दुनिया, भोग पदार्थ सब को मृग तृष्णा के जल की तरह बिल्कुल मिथ्या समझता है। तो लोटा लेके जाता ही नहीं है, तो उधर जल होएगा जरूर, कभी ना कभी मिलेगा जल। मेरी प्यास बुझेगी, जल होएगा तो प्यास बुझेगी। जब माया ही मिथ्या है तो उसका सुख भी मिथ्या है। जो ब्रह्म सत्य है उसका सुख भी सत्य है, नित्य सुख है, सत्य सुख है, नित्य है सुख। वो अनित्य पदार्थ का अनित्य सुख है, आएगा और जाएगा। और इधर की जो मस्ती है वो हमेशा चली रहती है।
ये ज्ञान में जो जादू है, जो मस्ती है, जो प्यार है, जो परमात्मा में आकर्षण शक्ति है, वो बहुत ऊपर है माया से। माया उसके आगे जीरो है। लेकिन तुम सबको अंदर रस पड़ा है माया का अभी तक माया चाहिए तुमको, रस भोग चाहिए, दुनिया भी चाहिए, सब में मजा आता है तुमको अभी तक। बोलता है जो सभी भोगों की तृष्णा को त्याग कर देता है वही मुक्ति है। जिसको कोई भोग पदार्थ दुनिया का नहीं चाहिए वो मुक्त है। वासना की खैर, आत्मा की जय। तुम्हारी वासना अभी किस में है, अभी कौन सी वासना है, अच्छी तरह से जांचो। ऐसा नहीं मरने के टाइम तुम वासना में मरो, हमारी मेहनत ही फिजूल चली जाए सारी। दादा बोलता था हमारे पास जो भी भूल से भी आ गया इस घर में उसकी मैं रक्षा करूंगा, कि ऐसा नहीं कि वो वासना में चला जाए, तो भगवान हमारे से हिसाब लेगा। बोलता है गुरु के ऊपर बहुत जवाबदारी है, हमारे से हिसाब लेगा। तुमने बहुत इसी को अच्छी तरह से ज्ञान नहीं सुनाया क्या, जो वासना में गया तुम मर जाएगा तो भगवान हमारे से हिसाब लेगा। ये आया तुम्हारे दरवाजे पर, तुम मरा क्यों, तुमको मरने नहीं दूंगा। क्योंकि वासना रहित पुरुष ही नहीं मरता है, वासना से तो जरूर मरेगा। एक भी वासना है तो तुमको मरना पड़ेगा, और जिसको वासना ही नहीं है वो मरेगा भी नहीं। और तुम वासना में मरेगा तो सांप होके आएगा, कुत्ता गधा होके आएगा। फिर कितना भी सोना कर्म करो, सत्य कर्म करो, तो भी तुम नहीं समझना तुम्हारे लिए स्वर्ग रखा है। स्वर्ग है कहाँ, कौन सा स्वर्ग तुमको मिलेगा। समझो तुमने सत्य कर्म किया है, स्वर्ग कौन सा मिलेगा। पहले तो मरना पड़ेगा, फिर जन्म में आना पड़ेगा। तो मौत और जन्म दो कुंभी पाक नरक है। कौन बोल रहा है तुम स्वर्ग में जाएगा, कौन सा स्वर्ग तुमको मिलेगा, कौन सा लड्डू रखा है होगा। जो भी सत्कर्म इधर करता है वासना से, इच्छा से, अहंकार से जिसने किया है, उसको नरक में जाना पड़ेगा। मतलब मरण और जन्म ये नरक है। कहाँ तुम्हारा स्वर्ग रखा है जो तुमको मिलेगा, जो इधर ही स्वर्ग में नहीं है वो पीछे कहाँ मिलेगा स्वर्ग। ये लोक और परलोक तुम्हारे सब संकल्प मात्र है। जो इधर स्वर्ग में बैठा है, स्वर्ग माना आत्मा, जो आत्मा में है वो स्वर्ग में है, जो शरीर में है वो नरक में है, जो देह अध्यासी है वो नरक में ही है, और जो आत्माकार है वो जहाँ बैठता है तहाँ वैकुंठ और स्वर्ग तो उसके पांव के नीचे है। जहाँ बैठता है स्वर्ग का आत्मा फेड़ा होता। साध संगत ये स्वर्ग मिसल थी मथे न बियो को सर्गा, भोग दुनिया जा नरक मिसल थी मथे न बियो को नरका। बाह्य जगत का बचो बचो, दुनिया में आग है, बाह्य है और नरक है। ये सब भोग जो रोग है, जितना खुशियां मानिया उतना भया रोग। जितनी खुशी तुम बाहर से लेगा, जितना भोग भोगेगा, जितना मजा लेगा, उतना तुम खराब होएगा, उतना तुम काला होएगा, तुम्हारी दिल्ली काली हो जाएगी। एक भी भोग भोगता है तो वो जंजीर हो जाती है, बंधन हो जाता है। वासना बंधन रूप है, इच्छा ही बंधन रूप है। जो निरिच्छा है, जो निर्वासनक पुरुष है वो मुक्त है, वासना रहती मुक्त है। तो कोई भी वासना तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए जगत के लिए, तभी तुमको साक्षात भगवान ही देखने में आएगा। क्योंकि जगत मिथ्या है तो वासना कैसे होगी, और ब्रह्म सत्य है तो उसको भी वासना कैसे होगी। यहाँ तो जगत को मिथ्या समझो, यहाँ तो ब्रह्म को सत्य समझो। एक बात, कोई भी दोनों से एक बात का निश्चय करो तो देखो वासना होती है। ब्रह्म सत्य है, आप सत्य किए सब सत्य, सत्य ही सत्य है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो उसको वासना होगी किसमें। यहाँ जगत मिथ्या है तो मिथ्या में वासना होगी। मिथ्या में तो मूर्ख वासना करेगा, बेवकूफ वासना करेगा। मिथ्या पदार्थ के लिए कोई इच्छा करेगा, जो है ही नहीं पदार्थ, जिसकी हस्ती नहीं है, उसकी कौन पदार्थ की इच्छा करेगा। जहाँ जल है ही नहीं तो तुम लोटा लेके कैसे जाएगा। तो लोरी में नांग है रस्सी, तुम समझता है सांप है तो तुम डरता मरता है। जब रस्सी देखेगा तो सांप का भ्रम चला जाए। ऐसी तरह से भ्रम देखेगा, जगत का भ्रम चला गया। यहाँ है भ्रम, यहाँ है ब्रह्म, यहाँ तुम ब्रह्म, यहाँ तो है भूत। यहाँ तो तुम ब्रह्म है, यहाँ तो तुम भूत है। भूत माना माया, भूत माना मन। जब तुम ब्रह्म स्वरूप है तो तुम्हारे अंदर मन ही नहीं है, भूत ही नहीं है। जब ब्रह्म को भुलाया तो भूत है। भूत की तरह तुम कभी काम में, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, जलन, सड़न, असद, सार, सब भूत की तरह तुम चलता है। जब भूत आगे किसमें वासा करता है तो मन तुम्हारे में वासा करके बैठा, ये भूत है। और जिसमें ब्रह्म का वास है उसके अंदर से भूत और भ्रम सब निकल जाता है। तुम ही है तो तुमको नमस्कार करे ना। अभी तुम नमस्कार करता है सबको कि नहीं,
जो भी तुमको मिलता है वो भगवान है कि नहीं, तो तुम्हारे अंदर से नमस्कार नहीं निकलती है। जब वैसा देखो तो भी बोलो भगवान है, कुत्ता देखो तो भी बोलो भगवान है। कहाँ भगवान नहीं है, किसमें भगवान नहीं है, कौन सी चीज भगवान के सिवा है, कौन सी दशा भगवान के सिवा है, भगवान के सिवा क्या है? एक भी चीज है जहाँ तुम नमस्कार नहीं करो। कौन सी चीज है जहाँ तुम नमस्कार नहीं करेगा? अभी है कोई चीज भगवान के सिवा? चारों तरफ तुम नमस्कार करते हैं ना। जो भगवान का दर्शन करता है वो सब में भगवान देखता है, अंदर ही अंदर सबको नमस्कार करता है और सबको प्रेम करता है। राग द्वेष नहीं करता है, दूसरा नहीं देखता है, किसका दोष नहीं देखता है, किसका गुण नहीं देखता है, एक ही आत्मा देखता है जो मानो सर्व को नमस्कार कर दिया। ज्ञानी जो भक्ति करता है सर्व में एक ही आत्मा देख के और सबको अंदर ही नमस्कार करता है, किसी के लिए राग द्वेष नहीं करता है, छोटा बड़ा नहीं देखता है, राजा रंक नहीं देखता है, पापी पुण्य नहीं देखता है, उसने जैसे भगवान का नमस्कार किया जाता। अभी तुम बताओ कहाँ तुम नमस्कार नहीं करेगा? कहाँ तुम करेगा? एक जगह करेगा, एक जगह नहीं करेगा। तभी बोल रहे आगे पीछे नीचे ऊपर चार ही दशाओं में नमस्कार, चार ही तरफ चौगिर्द हमारे राम का। राम ही राम है, चौगिर्द राम है, चौगिर्द परमात्मा है। जो ऐसा देखता है वो सबको नमस्कार करता है अंदर ही। फिर तुम भगवान के सिवाय कुछ भी अलावा नहीं देखेगा। ये है नमस्कार करने का मतलब कि चारों तरफ भगवान ही भगवान। अर्जुन को साक्षात दर्शन हुआ है कि चारों तरफ भगवान है। अभी नहीं अर्जुन रहा, नहीं उसकी दुनिया रही, नहीं मैं रही, नहीं मेरा रहा, एक ही भगवान रह गया, बाकी सब गुम हो गया। मेरा सब जल जाए, तेरा सब रह जाए, मैं और मेरा जल जाए और भगवान ही भगवान की दुनिया सब रह जाए, ईश्वर सृष्टि रह जाए और जीव सृष्टि गुम हो जाए। नहीं मैं हूं, नहीं मेरा है। तभी वो नमस्कार कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है। जो मैं और मेरे का खात्मा करता है, जो अंदर का संसार का खात्मा करेगा, तभी तुम भगवान का दर्शन करेगा। जो है ही भगवान चौ तरफ, तभी चौ तरफ नमस्कार करता है। તમે જોઈ ગતિ જોઈ તમે જી માયા જી માયા તીની જી જા લઈ તીન જી જા લઈ ને જો પુટ તીન જો પુટ કદે મેરા પાંડણી કરો એની જો તીન જો માँ है तू ने झगड़ो जेने भगवान है झगड़ो ही कोने। अजे सपनी नमस्कार कदो जंगे तो भूल में गाल समझो जे, पुट समझो जे, नौकर समझो जे, राग द्वेष कयो जे, गाड़ी मिली हुजन कंहिंखे अजाए सजाए कंहिंसां हिकु अखर बि ॻाल्हायो हुजेव, उसी के जाके माफी लेना कि भाई तुम भगवान है, आज मैंने सबको नमस्कार किया। तभी तुम्हारा दोष पाप चला जाएगा, अंदर सफाई हो जाएगी और साक्षात भगवान का दर्शन होगा। अपना रूप पहचानने मन दर्शन जी भगवान। अपना रूप पहचानने मन दर्शन जी भगवान। पिंड ब्रह्मांड में रास तुम्हारी, पिंड ब्रह्मांड में रास तुम्हारी। काहे को करता गुमान रे मन दर्शन ये भगवान। काहे को करता गुमान रे मन दर्शन ये भगवान। अपना रूप पहचान रे मन दर्शन ये भगवान। तीन लोक में तुम्हारा वासा, तीन लोक में तुम्हारा वासा। काहे को पीड़ता उदास रे मन दर्शन ये भगवान। जान सके तो जान ले मन दर्शन ये
अपना रूप पहचाने दे मन दर्शन दे भगवान। जैसे संग अजान संग डोले, जैसे संग अजान संग डोले, आपन चीने भरम भूले, आपन चीने भरम भूले, जाने रयो अनजान दे मन दर्शन दे भगवान। जाने रयो अनजान दे मन दर्शन दे भगवान। अपना रूप पहचान दे मन दर्शन दे भगवान। कस्तूरी बसे मृग के मोही, कस्तूरी बसे मृग के मोही, बन बन ढूंढे सूंघे जाई, बन बन ढूंढे सूंघे जाए, ओड़यो हैरान रे मन दर्शन दे भगवान। ओड़यो हैरान रे मन दर्शन दे भगवान। अपना रूप पहचान रे मन दर्शन दे भगवान। जिन प्रभु तुमको निश्चय कर जानो, जिन प्रभु तुमको निश्चय कर जानो, राम ताराम सगल घट मान्यो, राम ताराम सगल घट मान्यो, सो साधु परवान रे मन दर्शन दे भगवान। सो साधु परवान रे मन दर्शन दे भगवान। अपना रूप पहचान रे मन दर्शन दे भगवान। अब मेरी प्रीत गोविंद संग लागी, अब मेरी प्रीत गोविंद संग लागी, रूहल रैन भरम की भागी, रूहल रैन भरम की भागी, आत्म में मस्तान रे मन दर्शन दे भगवान। गुरु की देह से क्या काम लेना? गुरु अपनी देह से क्या काम लेता है? तो गुरु इस देह से क्या काम लेगा? अभी तुम अपनी देह नहीं समझ सकते हैं इसको। अभी ये गुरु की अमानत है, अभी ये गुरु की देह है, तो कैसे चलाना चाहिए? तो भी पाप कर सकते हैं, विचार काल में जा सकते हैं, सकामी कर्म कर सकते हैं। जैसे गुरु करता है अपनी देह से, तैसा इधर गुरु बैठा है। सत्य गुरु शिक्षक की आत्मा, शिक्षक के आत्मा जो है, शिक्षक की आत्मा वो गुरु है। गुरु हमारे अंदर आके बैठा है। अब ये देह जो है वो गुरु की है। अभी जो तुम खिलाते हैं पिलाते हैं वो गुरु की देह समझ के, नहीं कि अपने रस से। पहले कैसे खाते थे, पीते थे, घूमते थे, फिरते थे, हमारी मर्जी, कैसे भी जाऊं, किधर भी जाऊं, कैसे भी बोलूं, क्या भी करूं। अभी गुरु इधर बैठा है, हमारी आत्मा गुरु है। आत्मा अंदर देखता है सब, लाखें आंखों से परमात्मा अंदर बैठा है, गुरु अंदर बैठा है, वो देख रहा है। अभी हम देह से कौन सा कर्म करेगा? क्या कर सकता है? अपनी इच्छा से किधर जाएगा, क्या करेगा? गुरु अपने देह से कौन सा काम ले रहा है, हम अपने देह से क्या काम लेगा?
पहले क्या करते थे, अपनी देखो किधर किधर धक्का चलाते थे गलियों में। अभी देखो किधर लेके जाएगा जब गुरु का ही सब कुछ हो गया, अब बिक्री हो गया गुरु के पास। अभी गुरु क्या है, तरह देर से काम लेगा। ये देही गुरु की है और आत्मा जो है वो गुरु है। सिक्का के अंदर आत्मा जो है वो गुरु है। गुरु ही आत्मा बन के हमारे अंदर आके बैठता है और हमारे देह को, मन को, इंद्रियों को चलाने वाला जो है वो भगवान है, गुरु है। अभी लगाम पूरा पूरा गुरु के पास है। इस मन का जो है राजा गुरु है। अभी गुरु का है इस मन के ऊपर राज है। अभी मन इंद्रियों के सारी वाग जो है वो गुरु के हाथ में है, आत्मा के हाथ में, भगवान के हाथ में। अभी वो कैसे चलेगा, कृष्ण ने कैसे अर्जुन का रथ चला, ऐसे ये रथ हम जब गुरु को देता है तो गुरु रथ का मालिकों के अंदर बैठ के और इस रथ को चलाए, जैसे अर्जुन का रथ भगवान ने चला। हाँ, दूसरी कौन सी पॉइंट थी भाई? सतगुरु उसको कहते हैं जिसने सतपुरुष परमात्मा अपने को जाना है कि मैं ही वो परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ। जिसने अपने को आत्मा करके जाना है और हमको भी आत्मा की जान देता है, वही सच्चा सतगुरु। जो आत्मा में नहीं है, देह में है कि मैं गुरु हूँ, तू शिष्य है। जो जीव करके जानता है सबको, भाई जीव है तुम बेकार निकालो, भाई जीवा मिट्री माता हूँ, बेनर हूँ, आओ जी। कहीं गुरु ऐसे लेक्चर करते हैं, मिट्री माताएं, बेनरे, भावड़ा, आओ जी। तो उसने भावड़ा देखा, बेनरे देखी, भी आत्मा देखी। हमारा गुरु हमको जब आत्मा करके देखेगा तभी हम आत्मा है। अगर गुरु ही हमको जीव करके देखेगा, शरीर करके देखेगा, चौकार गई करके देखेगा, स्त्री पुरुष करके देखेगा, तो हम ऐसा ही है। गुरु ट्रांसफॉर्म, अट्रैक्ट एंड इंस्पायर। अभी क्या सुना, गुरु जो है वो चेंज कर देता है। पहले तुम जीव है, अभी गुरु तुमको ब्रह्म कर देता है, भाई तुम आत्मा है। चेंजेस, इंस्पायर, अच्छी तरह से तुमको ऊपर चलाता है। एंड ट्रांसफॉर्म, चेंज करता है। अट्रैक्ट, आकर्षित करता है अपने तरफ। तो जैसे तुम्हारे को माया का आकर्षण कोई भी नहीं ऐसा झुका सके अपने तरफ, इतना गुरु में आकर्षण शक्ति है जो हमको माया से ऐसा, बिल्कुल ऐसा माया की दलदल से ऊपर चला देता। नहीं तो हम दलदल में पड़े थे, माया की दलदल की। कोई अपने आप दलदल से नहीं निकल सकता है जब तक गुरु अट्रैक्ट न करे सकते। आकर्षण पावर जो है, कृष्ण माना आकर्षण, तो गुरु भी कृष्ण रूप है, आकर्षण शक्ति है, उसको खींचने की पावर है। नहीं तो माया को छोड़ के कभी भी नहीं आता है सत्संग। ऐसा में श्राप नहीं था जो माया को छोड़ के इतना मजा छोड़ के आके सत्संग में बैठ गया, जवानी में कोई नहीं आता है। ये तो गुरु का अट्रैक्शन है। गुरु के प्रेम में, निष्काम प्रेम में शक्ति है, गुरु की वाणी में शक्ति है, प्यार में शक्ति है। गुरु अंदर अंदर संकल्प करता है हमारे लिए, तो ये कैसे माया से मुक्त हो जाए, तो उसके संकल्प से, उसके दृष्टि से, उसके वाणी से और उसके ज्ञान से हम मुक्त हो जाते हैं। ये ऐसी गुरु में ताकत है। अभी बोला गुरु अट्रैक्ट, गुरु इंस्पायर एंड गुरु ट्रांसफॉर्म। ये तीन ही जो शक्तियां है वो गुरु के पास है, जो हमको चेंज कर देता है। कितना भी तुम कर्म करेगा, भी बोला कोट कर्म बंधन के मुंह। कर्म और भक्ति से तुमको जन्म मरण मिलेगा। माना जिसने जो कर्म किया है तो याद है मैंने किया। तीर्थ तप दान करे, मन में डरे गुमान, नान का निष्फल जाइए जो पंचर स्नान। तीर्थ किया, तप किया, जप किया, दान किया, पुण्य किया, लेकिन अंदर याद है मैंने किया, तो कपड़ा मिलेगा, माना दूसरा जन्म। कर्मी तो आवे कपड़ा, जो कर्म करता है उसको कपड़ा मिलेगा, माना दूसरा जन्म मिलेगा। क्योंकि तुमने कर्म किया अहंकार से, तो उसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। न दरी मोक्ष द्वार, मोक्ष का नहीं, दरी नहीं, द्वार देखने में आएगा कर्मों से। मोक्ष नहीं तुमको मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, आवागमन मिलेगा, जन्म मरण के चक्कर में आएगा, 84 लाख दुनियों में जाएगा जो कर्म करेगा। भाई मैंने सत्य कर्म किया, मैंने दान किया, पुण्य किया, भाई जाओ दूसरे जन्म में। अभी सत्य कर्म किया है ना, 10 रुपया दिया, तो दूसरे जन्म में 100 मिलेगा। एक देवे 10 पावे, 1 रुपया दिया है दान, तो दूसरे जन्म में 10 रुपया मिलेगा। लेकिन बीच का मरोटा कौन खावे? ये बीच का मरोटा जन्म और मरण, ये मरोटा। पहले तो मौत कुंभी पाक नरक है, जो मरता है वो 1000 या बिच्छू का उधर उसको दंड लगता है मरने के टाइम। पहले जो सत्कर्मी या बदकर्मी मरेगा वो कैसे मरेगा, मौत उसका कैसे होएगा? वासनाएं लेके जाएगा, जन्म मरण के चक्कर में जाएगा। मैंने सत्कर्म किया है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मेरे को ये सुख चाहिए, वो सुख चाहिए। कोई बोलेगा मैंने बद कर्म किया है, अभी तो मैं नरक में जाऊंगा,
पीछे पता नहीं क्या क्या उधर होएगा, कितनी सजा मिलेगी, मैंने तो बद कर्म किया है। तो कर्म ही आवे कपड़ा, कर्मों से तुमको स्वर्ग नर्क कपड़ा मिलेगा, शरीर मिलेगा, फिर 84 लाख जूनों में जाना पड़ेगा। न दरी मोक्ष द्वार, मोक्ष का नहीं, दरी नहीं, द्वार तुमको देखने में। मोक्ष तो ज्ञान से होता है, ज्ञान तो गुरु से होता है, और गुरु मिलता है सच्ची लगन से, सच्चे प्रेम से। जिसको प्रेम है परमात्मा के लिए, उसको सच्चा गुरु मिल जाता है, और गुरु ही सच्चा ज्ञान देता है, और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ज्ञान से वैर आ जाता है। ज्ञान से ही तुम इधर ही मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त। फिर दूसरा जन्म तुम्हारे लिए नहीं है, नहीं मरना, नहीं जीना, नहीं जन्म, नहीं मरना। अभी का अभी तुम जीते भी अपने को मुक्त समझेगा, मैं नहीं मरूंगा, अभी मैं न मरू, मर वो संसार, क्योंकि मोह मिलो है जीवन हार। मेरे को जियाने वाला गुरु मिल गया तो मैं क्या लिए मरो। मौत को भी जवाब है, जन्म मरण के चक्कर में तुम नहीं आएगा, लेकिन कर्म करेगा तो आएगा और जाएगा। शुभ और अशुभ कर्म दोनों ही तुमको चक्कर में लेके जाएगा। एक ज्ञान ही है जो तुमको मुक्त करेगा, क्योंकि ज्ञान में तुमको अहंकार होएगा ही नहीं, अहंकार रहता है। बाकी जो कर्म होएगा वो निष्काम होएगा। निष्काम कर्म का फल ही कुछ नहीं है, निष्काम कर्म का फल है निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का फल है आनंद, शांति और मुक्ति। क्योंकि तुम्हारे को अहंकार और इच्छा है ही नहीं कर्म में। निष्काम मन सर्व के भले के लिए, जो सर्व के हित के लिए जीता है, जो सबके भलाई के लिए, अपलिफ्ट ऑफ द पीपल, सबके ऊपर चढ़ाने के लिए जो जीता है, सबको इंस्पायर करता है, निष्काम जीवन जिसकी है, तो उसके लिए कोई जन्म मरण नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार और इच्छा नहीं। पहले पहले गुरु हमारा अहंकार और इच्छा का गला काटता है, पीछे ये निष्काम सेवा जो है गुरु आके लेता है उसके शरीर से। तो उसको अहंकार ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो जन्म कहाँ से है? दूसरा जन्म लेने वाली इच्छा है, जन्म लेने वाला अहंकार, जन्म लेने वाली मैं है। मैं ही गुरु ले लेता है कि तुम्हारी मैं, जो भी मैंने लिया, अभी हमारी मैं तुम लियो, आत्मा की मैं तुम लियो।